आप तो ज्वाइन कर चुके हैं जन स्वराज, क्या ज्योति सिंह जन स्वराज में आएंगे? अगर ज्योति सिंह चुनाव लड़ती हैं, किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े, कोई ये नहीं, क्या आप उनको सपोर्ट करिएगा? क्या वजह है कि जन स्वराज में शामिल नहीं हो पाए पवन सिंह जी? रानी कितनी बीमार से हाँ, थी। जी। और सोचिए कि इतने बड़े बड़े कलाकार हैं इस भोजपुरी इंडस्ट्री में, किसी ने आगे हाथ नहीं बढ़ाया, लेकिन पवन भैया जाकर के हॉस्पिटल में उसका इलाज चाहते हैं कि पवन भैया ज्योति भाभी एक हों, आपस में रिश्ता फिर से कायम हो, चीजें परफेक्ट हो। और देखिए भगवान ने चाहा तो चीज अच्छी भी हो, जैसा एक भतीजा दे दे, भतीजे दे दे, हम लोग उसको खूब खिलाएं, उसका नाम भैया का आगे का नाम रोशन करें और बस खुशहाल जीवन यापन करें। जी हाँ, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा एडवेंचर हब में आप तमाम लोग का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद हम एक ऐसे शख्सियत से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं जो ये बहुत ही आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्टिव हैं, वायरल भी हैं। और आज हम बात करेंगे खास दो शख्सियत के बारे में। ज्योति सिंह जी के बारे में हम बात करना चाहेंगे आपसे जी, और उनके पतिदेव पवन सिंह जी के बारे में भी बात करना चाहेंगे जी। ज्योति सिंह विधानसभा का चुनाव काराकाट से लड़ने वाली हैं और आप सिरघाटी से। आपके बारे में तो हम विस्तार रूप से बात करेंगे और बाकी के इंटरव्यूज़ आपके ही रहेंगे, लेकिन फिर भी हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसलिए हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि हाल फिलहाल में आपको देखा है ओबरा के पास, ज्योति सिंह जी भी आपके साथ में बैठी थी। ऐसा लगा कि आप लोग दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा हुआ और किसी पार्टी में एक साथ आप लोग ज्वाइन होइएगा। तो इसी वजह से मैं इस मुद्दे पे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसी हैं वो ज्योति सिंह जी आपके नज़र में? बहुत अच्छी है, साफ सुथरी छवि की है और महिला है तो उनका बहुत सम्मान है। और हम लोग जो आपने क्वेश्चन किया कि आपको मैंने देखा उनके साथ, उस जगह पे हम लोग दोनों को निमंत्रण मिला था। हम लोग एक रेस्टोरेंट के उद्घाटन में गए हुए थे और बहुत समय तो नहीं मिला उनसे बातचीत करने का, लेकिन जितनी भी बात हुई उन्होंने ईमानदारी से अपने बात को रखा। ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। और वो अगर चुनाव लड़ना चाहती हैं, ये तो लोगों का डिसीजन होगा उनको जिताना या आगे ले जाना या हराना, जो भी है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि अगर सच्चे लोग और अच्छे लोग अगर आ रहे हैं आपके क्षेत्र से, चुनाव लड़ रहे हैं, आपके सुख दुख में खड़े हो रहे हैं, या आने वाले समय में लगता है कि इन पे भरोसा किया जा सकता है, तो आप उनको एक मौका जरूर दीजिएगा। क्या ये जो डिसीजन ली हैं ज्योति सिंह जी विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए काराकाट से, वो भी काराकाट से, तो ये डिसीजन आपके नज़रिए से कैसा है? देखिए, कोई कहीं से 243 विधानसभा जहां उनका अधिकार है, हर चीज़ों का एक अथी बना सिस्टम बना हुआ है कि कहाँ से ओबीसी लड़ेगा, कहाँ पे जनरल लड़ेगा, कहाँ पे किस तरीके, सब हर समाज वर्ग के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो हमारा देश है संविधान के तहत चलता है, संविधान में जो कैटेगरी आता है उसके तहत अगर उनको लगता है कि इस विधानसभा से जनरल सीट है, जिस समाज से बिलोंग करती हैं, अगर वहाँ के लोग उनको प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं तो बिल्कुल उनको लड़ना चाहिए। वो क्षेत्र में रेगुलर भ्रमण कर रही है। जी, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि वो बलिया से हैं और विधानसभा का चुनाव ये काराकाट से वो लड़ रही हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए, कोई लॉजिक नहीं होना चाहिए। गुजरात से आकर के मोदी जी बिहार में सभा कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल कर रहे हैं। सरकार यहाँ पे चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं? ये अगर कैटेगरी में आप कर दीजिए कि वहां से हैं वहीं पे करेंगे, तो ये गलत है। राजनीति कहता है कि जो साफ सुथरे छवि के व्यक्ति हैं उनकी कोई सीमाएं नहीं है कि यूपी से हैं, बलिया से हैं, कि छपरा से हैं, कि भभुआ से हैं, कि मोहनिया से हैं, कि गया से हैं, कि सरगाटी से हैं। अगर चीजें जहाँ पे परफेक्ट ईमानदार व्यक्ति जाकर के अगर उस क्षेत्र का कल्याण कर दे, उस क्षेत्र में विकास का गंगा बहा दे, लोगों का दुख दर्द में खड़ा हो जाए। मैंने देखा कई वीडियो में उनको कि वो ईमानदारी से एकदम, एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी, मैं देखा कि अपने आंचल से उसका आंसू पोंछते हुए, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। आप किसी गरीब व्यक्ति का उस घड़ी में खड़े होइए जब उसको एकदम आपकी अति आवश्यक है, अति आवश्यकता है। मैं देखता हूँ कि उन तन मन धन से वो मदद कर रहे हैं, इसके अनुसार उनको मौका मिलना चाहिए। उनके बारे में छोटा सा बात हम जरूर बोलेंगे। जब इस तरीके से आप बात बोली थी, शायद वो हमारे ही वीडियो आप देखे होंगे, वो जो रोने वाली या फिर बच्चे को आँख पोंछ रही थी अपने आंचल से। जब मैं उनका इंटरव्यू लेता हूँ तो वो इंटरव्यू में एक बात जरूर बोलती हैं कि मैं किसी के पास भी जाती हूं तो अपने स्वार्थ के हिसाब से नहीं जाती हूं, मैं वोट मांगने के लिए नहीं जाती हूं, और अपने जुबान से कभी भी ये नहीं बोलती हूं कि मैं आपके दुख में आ गई हूं तो आप हमारा भी सुन लीजिएगा और हमको वोट दे दीजिएगा। ऐसा वो करके ये बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। हाँ, आप अगर किसी के दुख में खड़े होने जा रहे हैं, ये तो लोग चयन करेंगे ना। देखिए,
राजनीति एक अलग चीज होता है, एक इंसानियत अलग चीज होती है। अगर उनके अंदर इंसानियत है, वो एक महिला है, महिला में महिलाओं का अनेक रूप है, महिला माँ होती है, महिलाएं दुर्गा होती है, माँ सरस्वती होती है, महिलाओं का अनेक रूप है, किसी का बहन भी होती है। वो अगर किसी का बहन बन के जा रही है, किसी का बेटी बन के जा रही है, किसी का दुख दर्द बन के जा रही है, तो उसमें बहुत अच्छी बात है। वो इस अपेक्षा से नहीं जा रही है कि हमको आप वोट दीजिएगा, वो इस अपेक्षा से जा रही है कि अगर मेरे जाने से मैं आपको थोड़ा सा अगर तसल्ली देता हूं, आप अगर घंटे 2 घंटे के लिए मेरी बातों से अगर आप अपना दुख को हल्का करते हैं, तो इसमें क्या गलत कर रही है? वोट क्यों मांगेगी? पहले तो जनता के दिल में जगह बनाना होता है। अगर वो जा रही है, लोगों के दिल में जगह बना रही है, तो अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात। फिलहाल अभी उनको वो पार्टी सिलेक्ट नहीं की है, अभी किसी भी पार्टी में ज्वाइन नहीं हुए हैं। जब आपसे मुलाकात हुई थी उनकी ओबरा में, तो ऐसा लग रहा था, कयास लगाया जा रहा था, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जब दोनों एक साथ होंगे तो जाहिर सी बात है दोनों एक पार्टी में जाएंगे। आप तो ज्वाइन कर चुके हैं जन स्वराज, क्या ज्योति सिंह जन स्वराज में आएंगी? आना चाहिए, आए, स्वागत है, ये दरवाजा खुला हुआ है जी। जो अच्छे सोच और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उनको तो कब क्या आ जाना चाहिए था। अच्छा, पता नहीं किसके बहकावे में है, या किसने उनको क्या समझा दिया है, या कैसा उनको क्या लोगों ने बताया है, या किस पे उनको क्या फेद है, या लोगों का वहां कहना है कि किसी पार्टी में आप निर्दलीय आइए। तो ये तो खुद सोच रही है, उनका खुद का डिसीजन ये होना चाहिए क्या वो क्या सोच रही है। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मेरे साथ बैठने से अगर ये कयास लगा जा रहा है कि जन स्वराज में वो आना चाहती हैं, तो इस पर्पस पे कोई बातचीत कभी पब्लिक लोग कहते हैं, हाँ, पब्लिक लोग कहते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, इस पे कोई चर्चाएं नहीं हुई है, कोई बातचीत तक नहीं हुआ है। वो सेल्फ डिपेंडेंट, उनके बहुत अच्छे सलाहकार हैं, 2-4-5 जो भी हैं, बड़ा मजबूत सलाहकार हैं, वो कई लोगों को विधायक और मंत्री बनाए हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई वैसे लोग इनके साथ जुटे हुए हैं, तो उनको तो किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद बता रहे होंगे और ज्योति जी उसके अनुसार से चल रही है, उनको तो सफलता भाई उसके अनुरूप ही मिलेगा। क्या लगता है अगर ज्योति सिंह चुनाव लड़ती हैं, किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े, क्या आप उनको सपोर्ट करिएगा? उनकी विचारधारा को मैं सपोर्ट करूंगा। अगर वो, मैं पार्टी में जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, अगर वो मेरे पार्टी से रहेंगी तो मैं पार्टी के सपोर्ट के नाते या पार्टी के समर्थन के नाते या पार्टी का होने के नाते उनका समर्थन करूंगा। नहीं तो मेरी शुभकामनाएं हैं, वो जहां से भी चुनाव लड़े एक अच्छे ईमानदार छवि के साथ अगर लड़ती हैं तो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ रहेगी। क्या बात है। पवन सिंह जी के बारे में हम 2 बात कह ही लेते हैं कि पवन सिंह जी भी कुछ दिन पहले जन स्वराज में, ऐसा लग रहा था, लोगों का कहना था कि जन स्वराज में शामिल हो जाएंगे, बाद में फिर कुछ अलग तरीके का मैसेजेस आता है। क्या लगता है, क्या वजह है कि जन स्वराज में शामिल नहीं हो पाए पवन सिंह जी? अभी आजकल उनका बिजी शेड्यूल चल रहा है, मैं देख रहा हूँ लगातार उनकी ये भी बोलबम का शूटिंग चल रहा था, और भी मूवी का शूटिंग चल रहा है, अभी वो कुछ बॉलीवुड में भी सॉन्ग कर रहे हैं, तो लेकिन उनकी अपनी निजी जीवन है जिसके लिए पवन सिंह जाने जाते हैं। लेकिन वो पॉलिटिक्स में भी तो सक्रिय है, एक्टिव है पूरी तरीके से। ऐसा भी कहा जा रहा है कि पवन सिंह विधानसभा का चुनाव इस बार ही लड़ेंगे। देखिए, मैं भी चाहता हूँ कि लड़े, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारी पार्टी से लड़े जी। मैं ये भी चाहता हूँ कि वो जन स्वराज से लड़े, क्योंकि जन स्वराज में कम दिनों में पूरी टीम काम कर रहा है। जन स्वराज में प्रत्याशी को टीम मिलता है, जिसको हम लोग GSPT कहते हैं, उनको बहुत आसानी से लोगों, देखिए पवन सिंह किसी लोग के जाने के लिए मोहताज नहीं है, नाम के मोहताज नहीं है, किसी काम का मोहताज नहीं है। लोग के दिलों में सब लोग जानते हैं कि पवन सिंह प्राइवेट उसका जीवन क्या है वो कोई मैटर नहीं है, लेकिन आम लोगों के लिए एक छोटा सा प्रशंसक भी अगर स्टेज पे जाता है तो उसको गला लगाने का काम पवन सिंह करते हैं। और किसी भी आप देखे होंगे अभी गीता रानी, बिजली रानी कितनी बीमार से पीड़ित थी जी जी। और सोचिए कि इतने बड़े बड़े कलाकार हैं इस भोजपुरी इंडस्ट्री में, किसी ने आगे हाथ नहीं बढ़ाया, लेकिन पवन भैया जाकर के हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाया, आज वो स्वस्थ हैं। मैं पवन भैया को मेरी उम्र लग जाए मैं ऐसा शुभकामना दूंगा। लेकिन एक बात इसमें हम जरूर बोलना चाहेंगे, आप ये बहुत बड़ी बात बोल दी है और ये बहुत ही सराहनीय काम है। ऐसे लोग अगर इस तरीके से हेल्प करते हैं तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा। लेकिन उसी दरमियान ज्योति सिंह के पिताजी का भी तबीयत बहुत क्रिटिकल था जी। ज्योति सिंह का जब इंटरव्यू लिया गया था तो वो साफ शब्द में बोलती हैं, एक बार वो कॉल तक नहीं किए, यहाँ तक कि फ़ोन रिसीव भी नहीं किए। देखिए, रिश्ते में उनकी दरार है तो हम आप सब जान रहे हैं जी। आजकल उनका कुछ प्राइवेट ये पति पत्नी का मामला चल रहा है। क्या ये दरार खत्म नहीं हो सकता है? बिल्कुल होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं कि ये दरार बना रहे? एकदम बिल्कुल खत्म होना चाहिए। ये सारी दुनिया
एकदम दिलों की जो दूरियां बनी हुई है आपस में एक होना चाहिए। जी। जिस तरीके से पवन सिंह के दिल में दया है, भाव है, मैं देखता हूँ लोगों के प्रति एकदम निस्वार्थ भाव से लोगों को मदद करते हैं, और उनके पास जो है वो उठा के लोगों को दे। देखिए पैसा उनके लिए मायने नहीं रखता है, और ध्यान रखिएगा लोगों का दुख दर्द समझने वाला व्यक्ति है। उस माँ के बेटे हैं कि जिनका पिताजी काफी पहले गुजर जाते हैं, उस माँ ने उनको अच्छा संस्कार देके पाला पोसा है, तो उस संस्कार में भी आता है कि अगर दिल की दूरी हुई है तो उसको आपस में जोड़ने के लिए हम चाहेंगे, या पूरे लोग जितने भी हैं सब लोग चाहते हैं कि पवन भैया ज्योति भाभी एक हों, आपस में रिश्ता फिर से कायम हो, चीजें परफेक्ट हो। और देखिए भगवान ने चाहा तो चीज अच्छी भी होगी। मैं क्यों उनके लिए कुछ बोलूंगा, बस इतना कहूंगा एक भाई के नाते, एक अच्छा समर्थक के नाते, एक प्रशंसक के नाते, कि दोनों एक हो जाएं। जब एक हो जाएंगे तो सारे लोग को, जो जिन्होंने गलत शब्दों का उपयोग किया है दोनों को रिश्ते के बारे में, लोगों को बोलती बंद हो जाएगी, और बहुत खुशी से जीवन यापन करें। हम लोग को जल्दी से एक भतीजा दे दे, भतीजी दे दे, हम लोग उसको खूब खिलाएं, उसका नाम, भैया का आगे का नाम रोशन करें, और बस खुशहाल जीवन यापन करें। क्या बात है। तो ये इतना बड़ा बात ये खास करके पवन सिंह और ज्योति सिंह जी के बारे में बोल दिए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। वाकई में दिल जीतने वाली ये बात बोले हैं। आप लोगों को ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। थैंक